हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये टॉपिक आपको 66वीं 65वीं 64वीं और पिछले वाले से में जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, बिहार में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था तो वह 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। अब बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कारण क्या था कि बिहार के भागलपुर का जो रेशमी वस्त्र था उसकी चर्चा पूरे विश्व में थी, तथा बिहार में जो है बारूद बनाने के लिए जो कच्चा माल होता था जिसे हम सोना कहते थे उसकी उपलब्धता बहुत अत्यधिक थी और वो बहुत कम दामों पे मिल जाया करता था। तो यही दो तीन प्रमुख कारण थे जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो बिहार में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में पटना, देखिए यहाँ पटना को गोला किया गया है, पटना तथा भागलपुर जो है वो दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 17वीं शताब्दी में बिहार के कौन से दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो पहला आप याद रखिएगा पटना और दूसरा भागलपुर। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि उस समय बिहार में सूती और रेशमी वस्त्र बहुत डिमांड में था, तथा सोना जो कि कच्चा माल होता है बारूद बनाने के लिए उसकी चर्चा बहुत अत्यधिक थी या उसकी डिमांड बहुत अत्यधिक थी। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि बिहार में किन किन यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था और उनका कालक्रम यानी कि किस तिथि को या किस वर्ष को वो बिहार में आए थे। तो चलिए, सबसे पहली जो कंपनी है यहाँ एक नंबर पे वो है पुर्तगाल। पुर्तगालियों का जो आगमन हुआ था वो 1620 ईस्वी में हुआ था। पहली जो यूरोपीय कंपनियां जो बिहार में आई थी वह थे पुर्तगाली और यह 1620 ईस्वी में बिहार में आए थे और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री रॉबर्ट ह्यूज के नेतृत्व में स्थापित की थी। उसके बाद जो आगमन हुआ था डच यानी कि हॉलैंड के वासी को, डच या हॉलैंड वासी ये 1632 ईस्वी में बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किए थे और दूसरी जो इनकी फैक्ट्री थी वो 1774 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डच यानी कि हॉलैंड के निवासी जो है वह अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो 1632 ईस्वी में और ये 66वीं में आपसे पूछा गया था। अगला जो तीसरा नंबर है वो है अंग्रेज। तो अंग्रेजी कंपनियां जो है वह अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में स्थापित की थी और वह गुलजार बाग में स्थित था। तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी बिहार में वह पटना के गुलजार बाग में थी और कब उन्होंने ये फैक्ट्री बनाई थी 1651 ईस्वी में। उसके कुछ चौथे नंबर पे देखते हैं कि 1664 ईस्वी में जॉब चारनाक, ये बहुत फेमस नाम है 17वीं शताब्दी के आसपास में, जॉब चारनाक इन्हें पटना की फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। एक तरह से बोल सकते हैं आज के समय में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था और यह 1664 ईस्वी में बिहार में आए थे और उसी समय इनको पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। जब ये बिहार में आए थे तो उस समय बिहार के जो सूबेदार थे जिनका नाम था शाह हस्ता खां, नाम याद रखिएगा, शाह हस्ता खां, इन्होंने जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पे 3.5% का कर लगा दिया था। 3.5% का कर, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसमें 3.5% हमको देना पड़ेगा। तो ये सूबेदार शाह हस्ता खां ने लगाया था। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी जो है इनका कोई फैक्ट्री बिहार में स्थापित नहीं हुआ था। इनका जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था या मुख्य जो इनकी फैक्ट्रियां थी वह कहाँ था, चंद्रनगर, जो कि बंगाल में पड़ता है, अभी बंगाल में स्थित है। बंगाल के चंद्रनगर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था और उन्होंने व्यापारिक केंद्र भी इसको बनाया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और फुल्टा द्वीप वाली जो घटना है वो इसी से संबंधित है, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर जो कि बंगाल में है
उसको अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था और फैक्ट्री भी वहां स्थापित की थी। उसका 6ठे नंबर पे है टैवर्निए। टैवर्निए जो है यह फ्रांसीसी यात्री थे और इन्होंने जो पटना थी उसकी जनसंख्या 2 लाख बताई थी। तो ये बहुत ही फेमस नाम है टैवर्निए, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री थे और उन्होंने पटना की जनसंख्या बताई थी कुल 2 लाख। तो इसको भी आप याद रखेंगे। टैवर्निए के अनुसार जो पटना की जनसंख्या थी वो 2 लाख थी। उसके बाद 7वें नंबर पॉइंट पे देखते हैं कि अंग्रेजी व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म, इसको याद रखेंगे। अंग्रेजी व्यापारी जॉन मार्शल तथा पीटर मुंडी, इनका जो आगमन हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। किनके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में हुआ था। और इनके आते ही जो है बिहार में भयंकर अकाल पड़ गया था। तो ये सारे बहुत मनहूस थे। जब बिहार में घुसे अकाल पड़ना शुरू हो गया था और उस समय जो मुगल बादशाह थे शाहजहां थे। तो ये कुछ प्रमुख टर्म है, कुछ प्रमुख यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। आप एक एक कंपनियों को अच्छे से देखेंगे और मान के चलिए कि इससे बीपीएससी में आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्यारे दोस्तों, आप हमारे वीडियो अगर देखते हैं तो एक काम जरूर किया कीजिए, इसे जो है सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही आपके लिए बीपीएससी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाया करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाया करे। धन्यवाद।